हेलो स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग वाष्पदाब का अवनमन पढ़ रहे थे और पहला हम जैसे अनुसंख्यक गुणधर्म जो है ज्ञात करने के नियम में हमको बताया गया था परासरण एवं परासरण दाब, इसकी परिभाषा और इसके बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। उसके बाद वाष्पदाब का अवनमन ये भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका आता है क्वथनांक का उन्नयन और लास्ट में आएगा हिमांक का अवनमन। तो ये 4 पॉइंट होते हैं, 4 बिंदुओं के द्वारा जो अनुसंख्यक गुणधर्म जो है ज्ञात करते हैं। और अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बताया गया था कि परिभाषा हमने बताया था किसी विलयन में उपस्थित विलय की संख्या पर यह निर्भर करता है अनुसंख्यक गुणधर्म। और अगर आपने इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ आप जो है इन वीडियो को देख सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको ज़रूर देखें। और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। हम बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन, ये तीसरा पॉइंट होता है। उसके बाद हम लोग हिमांक का अवनमन पढ़ेंगे। उसके बाद अनुसंख्यक गुणधर्म ज्ञात करने के नियम क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो क्वथनांक का उन्नयन है क्या? तो आप परिभाषा ये बताएंगे कि विलेय पदार्थ की उपस्थिति में, किसी विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और वाष्पदाब का अवनमन आपको बताया गया था, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब अधिक होता है, किंतु जब उस विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो उसका वाष्पदाब क्या होता है, घट जाता है। अर्थात उससे एक निष्कर्ष निकला था कि किसी विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के वाष्पदाब में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, वाष्पदाब का अवनमन करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी परिभाषा एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ। आप कहिएगा कि किसी विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ने से मतलब होता है, बढ़ने से। और अवनमन का मतलब क्या होता है, डाउन होने से मतलब होता है। जैसे गणित में आप असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर पढ़ते हैं, असेंडिंग माने बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग माने घटते क्रम में। तो उन्नयन यानी उन्नयन माने बढ़ने से मतलब है। तो आप बताइएगा, पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन। तो आइए परिभाषा की बात करते हैं। किसी विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के किसी विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के क्वथनांक में होने वाले वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, अतः देखते हैं किसी विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक उन्नयन को क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी क्वथनांक के उन्नयन को किससे लिखते हैं, डेल्टा टीवी से
ये डेल्टा टी या टी का मतलब होता है बॉइलिंग, और बॉइलिंग का मतलब होता है क्वथन। तो बॉइलिंग मतलब क्वथन माने उसको गर्म से मतलब होता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसको डेल्टा टीवी से लिखते हैं। तो किसी विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के क्वथनांक को होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक के उन्नयन को हम किसे लिखते हैं, डेल्टा टीवी से लिखते हैं। तो आई होप ये चीज आपको माने यहाँ तक की जो परिभाषा है आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं, अगला जो हेडिंग है क्वथनांक के उन्नयन से अणुभार की गणना। यानी क्वथनांक का उन्नयन अगर दिया हो और अणुभार दिया हो, किसी विलेय पदार्थ का अणुभार दिया हो, तो कैसे आप गणना करेंगे। तो याद रखेंगे, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ, यानी इसको कह सकते हैं विलेय पदार्थ। इस टोटल का मतलब क्या होता है, विलेय पदार्थ। याद रखेंगे, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के अणुभार स्मॉल m और इसके विलयन के क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी में निम्न संबंध होता है। वह संबंध क्या होता है, तो ये स्मॉल m जो होता है विलेय पदार्थ का अणुभार होता है, आप पहले से जान रहे हैं। तो अणुभार बराबर क्या होता है, kb गुणे स्मॉल w गुणे 100 बटे डेल टीवी गुणे कैपिटल W। अब इसका अलग अलग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर स्मॉल m बराबर क्या, विलेय पदार्थ का अणुभार लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ का अणुभार स्मॉल m का होता है विलेय पदार्थ का अणुभार, वही जो अवाष्पशील वैद्युत अघट्य मतलब यही होता है। और स्मॉल w क्या है, विलेय पदार्थ का भार। ये तो आप लिखते आ रहे हैं, विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार हो गया। और kb क्या है, kb क्या होगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और डेल्टा टीवी क्या है, डेल्टा टीवी जो होगा वह क्वथनांक का उन्नयन होगा। क्वथनांक का उन्नयन है, ठीक है। और कैपिटल W जो होता है विलायक का भार, विलायक का भार। इस तरह से देख सकते हैं, एक संबंध निकल कर आ गया। क्वथनांक के उन्नयन से अणुभार की आप गणना कैसे करेंगे, तो याद रखेंगे, किसी अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के अणुभार, यानी इसका मतलब होता है विलेय पदार्थ का अणुभार स्मॉल m और इसके विलयन के क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी में निम्न संबंध होता है। सूत्र निकल कर आता है, स्मॉल m बराबर kb गुणे स्मॉल w गुणे 100 बटे डेल टीवी गुणे कैपिटल W। स्मॉल m को आप जान ही रहे हैं, छोटा m क्या होता है, विलेय पदार्थ का अणुभार होता है। छोटा w क्या होता है, विलेय पदार्थ का भार होता है। kb क्या है, तो आप कहेंगे विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। जैसे एक स्थिरांक जहाँ भी समानुपाती या समानुपाती आता है तो वहाँ एक समानुपाती में स्थिरांक लिखते हैं। तो ऐसे kb जो है विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। तो ये याद रखिएगा, आप बोर्ड एग्जाम का आपका इस साल का 2020 का जब पेपर आप उठाएंगे तो इससे रिलेटेड सवाल या तो इससे और आगे आपको हिमांक और अवनमन बताएंगे, इन दोनों से रिलेटेड सवाल जरूर बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस साल आया भी था, ठीक है। तो आई होप ये सूत्र आपको क्लियर हो गया होगा और इसके आधार पर सवाल जो हम लोग करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। अगला आपके सामने है हिमांक का अवनमन, और यह अणुसंख्यक गुणधर्म ज्ञात करने की ये अंतिम विधि है। हिमांक का अवनमन क्या होता है, तो याद रखेंगे कि किसी विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर ही क्या कहलाता है, हिमांक अवनमन। यानी विलायक का हिमांक निकाल लीजिए और विलयन का हिमांक निकाल लीजिए, और विलायक के हिमांक में से
विलयन के हिमांक को घटा दीजिए, वही क्या कहलाता है, हिमायक विलयन का क्या कर सकते हैं, हिमांक का अवनमन करते हैं। तो याद रखेंगे, विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को क्या करते हैं, का घटाने के बाद जो मान आता है वही क्या कहलाता है, हिमांक का अवनमन कहलाता है। तो लिखेंगे विलायक और विलयन, विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है, हिमांक अवनमन कहलाता है, हिमांक अवनमन कहलाता है या हिमांक का अवनमन कहलाता है। ये याद रखेंगे। यानी क्या होता है, नियम समझिएगा कि विलायक और विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है, हिमांक जैसे वो किस पॉइंट पर कोई विलायक जो है जमता है, यानी हिम माने बर्फ में परिवर्तित होता है, किस पॉइंट पर विलयन हिम में यानी बर्फ में परिवर्तित होता है। तो कहा विलायक और विलयन का जो हिमांक का जो अंतर होता है, उसी अंतर को हम क्या करते हैं, हिमांक का अवनमन करते हैं। अब लिखेंगे यदि शुद्ध विलायक का हिमांक, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0 व विलयन का हिमांक T हो, T भी लिख सकते हैं या TS लिख सकते हैं। जैसे इसके पहले आप याद करेंगे, जब विलायक का वाष्प दाब हम लोग लिख रहे थे तो P0 से लिख रहे थे, तो विलायक का हिमांक है तो क्या लिखेंगे, T0 से, और विलयन का जो वाष्प दाब था उसको हम लोग PS से लिख रहे थे। तो ऐसे विलयन का हिमांक का लिखना है, हिमांक लिखना चाहते हैं तो TS से भी लिख सकते हैं या T से लिख, तो T भी लिख सकते हैं। हो तब यानी कहने मतलब है, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0 व विलयन का हिमांक कैपिटल T हो, तब हिमांक का अवनमन, तब हिमांक का अवनमन, हिमांक के अवनमन को हम किसे लिखेंगे, डेल TF। क्यों डेल TF से लिखना है, जैसे क्वथनांक के विलयन को हम डेल्टा TP से लिख रहे थे, और यहाँ चूंकि वो बॉइलिंग से मतलब था, वो गर्म होने से मतलब था, ये फ्रीजिंग, हिमांक बने ठंडा यानी बर्फ में बदलने से होता है, इसमें डेल TF लिखेंगे। डेल TF बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक और इस तरह से देख सकते हैं, डेल TF बराबर विलायक का हिमांक किसे लिखे हैं, T0 से, और विलयन का हिमांक क्या है, T से। इस तरह से डेल TF बराबर किसके, T0 माइनस T के। अब बात करते हैं तो हिमांक के अवनमन से, हिमांक के अवनमन से अनुभार की गणना, देखेंगे इसका संबंध क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, इसके पहले जस्ट हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि क्वथनांक के उन्नयन में सूत्र मिला था, L बराबर क्या, डेल TB गुणे स्मॉल W गुणे 100 बटे किसके था, डेल TB बटे क्या था आपका
कैपिटल डब्ल्यू के एफ के बी, ऊपर के बी था सर, यहाँ के बी था, के बी पूरे स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल टी बी पूरे कैपिटल डब्ल्यू था। याद रखिए, इसके पहले हम लोग क्वोथनांक का उन्नयन जब पढ़े थे तो संबंध निकलता है n बराबर के बी पूरे स्मॉल डब्ल्यू पूरे 100 बटे डेल टी बी पूरे कैपिटल डब्ल्यू था। अब हमको इसी के आधार पर यहाँ हमको निकालना है, तो इसके लिए सूत्र याद रखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, जहाँ अंतर क्या होगा, जहाँ बी है वहीं पर एफ हो जाएगा, बस वाइनिंग की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ। तो संबंध मिलेगा अनुपात m बराबर किसके, तो लिखेंगे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 100 बटे किसके, डेल टी एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इस तरह से ये संबंध आता है। अब इसमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय पदार्थ का भार है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक पदार्थ का भार है, के एफ क्या है, तो उसमें जैसे के बी आप लिखे थे तो आप लिखे थे मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसमें के एफ क्या होगा, मोलर अवनमन स्थिरांक, क्या कहेंगे, मोलर अवनमन स्थिरांक। यहाँ दे रहे हैं के एफ बराबर मोलर अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। और देखेंगे ये मोलर अवनमन स्थिरांक हो गया, अवनमन। इसी प्रकार डेल टी एफ क्या है, तो डेल टी एफ तो आप जान ही गए हैं, डेल टी एफ क्या है, डेल टी एफ है हिमांक का अवनमन। क्या लिखेंगे, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। ठीक है, बाकी स्मॉल डब्ल्यू जो है विलेय पदार्थ का भार और कैपिटल डब्ल्यू क्या हो सकता है, विलायक पदार्थ का भार है। तो एक बार और इसको सरसरी प्रकार से समझ लीजिएगा, हिमांक का अवनमन होता क्या है, तो याद रखेंगे कि विलायक और विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है, यानी जो उनमें अंतर में घटाना जो होता है उसी को हिमांक अवनमन कहते हैं। और यदि शुद्ध विलायक का हिमांक क्या हो, कैपिटल टी 0 और विलयन का हिमांक क्या हो, कैपिटल टी हो, तो हिमांक का अवनमन बराबर सूत्र क्या होता है, विलायक माइनस विलयन। तो विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, और हिमांक अवनमन को डेल्टा टी एफ से लिखते हैं, और डेल्टा टी एफ बराबर विलायक का हिमांक टी 0 से और विलयन के हिमांक को टी से लिखते हैं, तो डेल्टा टी एफ बराबर टी 0 माइनस टी। और हिमांक के अवनमन से और भार की गणना कैसे करोगे, तो क्वोथनांक उन्नयन वाले में आप लिखे थे क्वोथनांक के उन्नयन से और भार की गणना, तो स्मॉल m बराबर के बी गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 100 बटे डेल टी बी गुणे कैपिटल डब्ल्यू होता है ना। इसी सूत्र में बस ये ध्यान देना है, जहाँ बी है वहीं क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि यह जो है बॉइलिंग से मतलब होता है गर्म से, ये क्वोथनांक से यानी गर्म होने से मतलब होता है, जबकि ये जो संबंध निकल कर आता है वो हिमांक माने फ्रीजिंग माने ठंडे होने से मतलब होता है, बर्फ में बदलने से मतलब होता है। तो हिमांक के अवनमन से और भार की गणना स्मॉल m बराबर देखिएगा के बी था तो यहाँ के एफ हो गया पूरे स्मॉल डब्ल्यू पूरे 100 बटे डेल टी, वहाँ डेल टी था तो डेल टी एफ हो गया पूरे कैपिटल डब्ल्यू। और इस तरह से के एफ क्या है, आप कहेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक, और उसमें के बी क्या था, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक था, आइए मोलर अवनमन स्थिरांक है। और डेल टी एफ क्या है, हिमांक का अवनमन है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय पदार्थ का भार है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक पदार्थ का भार है। इस तरह से आई होप ये दोनों जो हिमांक का अवनमन और क्वोथनांक का उन्नयन जो आपको बताया गया है वो दोनों परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड सवाल को जो है हल करने का प्रयास करते हैं, और आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जाके इसका आपको आनंद मिलेगा। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक सवाल मैं लिखा हूँ, प्रश्न दिया है कि गन्ने की शक्कर के, गन्ने की शक्कर मैंने चीनी से मतलब है 1.17 ग्राम को जल के 25 ग्राम में घुलने पर, अब आप बताइए कौन घुल रहा है, तो आप कहेंगे आपको शक्कर घुल रहा है, इसमें घुल रहा है, आप कहेंगे जल में घुल रहा है, तो इसका मतलब ये विलेय हुआ, और जल जो है इस चीनी को क्या कर रहा है, घोल रहा है, तो चीनी जल क्या हुआ, विलायक हुआ। तो कहने मतलब यह है विलेय का द्रव्यमान दिया है और जल का भी द्रव्यमान दिया है या भार दिया है। अच्छा, क्वोथनांक विलयन का क्वोथनांक या आपका क्वोथनांक दिया है, क्या है क्वोथनांक उन्नयन, डेल्टा टी बी का मान बढ़ जाता है, तो विलयन के तरह उन्नयन स्थिरांक यानी के बी का मान आपको निकालना है। तो
आइए बात करते हैं, जो जो दिया पहले इसको नोट करते हैं। देखेंगे बिले, उससे देखेंगे शक्कर, शक्कर का भार, बिले के भार को हम स्मॉल नंबर से लिखते हैं। ये दिया है 1.17 ग्राम। ठीक है, अब अगला देखेंगे विलायक की बात करते हैं। तो विलायक का नाम है जल, और जल का भार लिखेंगे। जल के भार यानी विलायक है ना, कैपिटल W से लिखेंगे, और इसका मान दिया 25 ग्राम। 25 ग्राम। अब बात करते हैं क्वथनांक उन्नयन का। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन देखिए, क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी से लिखते हैं, और डेल्टा टीवी का मान दिया 0.071 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, तो हमने बताया था कि कहने मतलब यह हमने बताया था विलायक पदार्थ के क्वथनांक में, किसी विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक उन्नयन को हम किसे लिखते हैं, डेल्टा टीवी से। तो किसी विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब देखते हैं किसका उन्नयन स्थिरांक का मान निकालना है। तो उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक को Kb से लिखते हैं। उन्नयन स्थिरांक Kb से। अगर यही अवनमन स्थिरांक होता है क्या लिखते हैं, अवनमन, तो ईमान का अवनमन होता है Kf हो जाता है। Kb का मान आपको निकालना है। अब बात कर लेते हैं कि विलेय का अणुभार भी निकाल लेते हैं। तो विलेय आपका शक्कर है, तो शक्कर का अणुभार निकाल लीजिए। विलेय का अणुभार, विलेय कोष्ठक में क्या है, चीनी। अब चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 का अणुभार, अणुभार बराबर। अब इसका देखेंगे चीनी का अणुभार निकालेंगे, तो विलेय यानी चीनी है, इसका अणुभार कैसे निकालोगे, देखिए 12 कार्बन है, तो 12 गुणे कार्बन का परमाणु भार धन, 22 हाइड्रोजन है, तो 22 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार धन, 11 ऑक्सीजन है, तो गुणे ऑक्सीजन, 11 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार और इस तरह से देखिएगा तो कार्बन का जारी रहे 12 होता है, तो 12 गुणे यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 22 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और धन 11 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब इनका क्या करते हैं, 12 बराबर 144 होगा, धन यहाँ 22 एकम 22 होगा, धन 16 एकम 16 और 16 एकम 16 और 1 17। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 6 2 8 8 4 12 तो 2 हो जाएगा, हासिल 1 होगा, 7 और 1 8 8 2 10 10 4 14 14 को 4 और 1 1 2 2 और 1 3 342 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार और सरसरी निगाह से समझ लेने का प्रयास करते हैं। विलेय क्या था, शक्कर था, तो शक्कर का भार कितना था 1.17 ग्राम, और इस शक्कर को जल में घोल रहे हो, इसका मतलब जल क्या है, विलायक, और विलायक के मान कैपिटल से देख सकते हैं, इसका मान 25 ग्राम था, 25 ग्राम। और क्वथनांक उन्नयन यानी कितनी वृद्धि हो रही है, कितने जब वृद्धि होती है तो उसको क्वथनांक उन्नयन करते हैं, डेल्टा टीवी का मान 0.071 डिग्री सेल्सियस, और उन्नयन स्थिरांक Kb को उसका मान निकालना है। और सूत्र में आपका स्मॉल m होता है, और स्मॉल m आप जानते हैं विलेय पदार्थ का अणुभार होता है, तो विलेय आपका चीनी है, शक्कर है, और शक्कर का सूत्र होता है C12H22O11 और का अणुभार निकालेंगे। तो देखेंगे 12 कार्बन है, तो 12 गुणे कार्बन का परमाणु भार धन, 22 हाइड्रोजन 22 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार धन, 11 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब 12 गुणे कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं, कई बार मैं नोट कर लिखवा चुका हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। 12 बराबर 144 धन 22 एकम 22 धन 11
करें, दोनों का योग करेंगे 342 ग्राम प्रति मोल। अब हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, स्मॉल m बराबर क्या होता है, Kb गुणे स्मॉल w गुणे 100 बटे डेल Tb गुणे कैपिटल W, ठीक है, यही सूत्र होता है। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है Kb का मान, इस Kb का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, आगे तो ये पूरा कर देते हैं। तो इस तरह से क्या बनेगा, Kb गुणे छोटा w गुणे 100 बराबर स्मॉल m का पूरा होगा, स्मॉल m गुणे डेल्टा Tb गुणे कैपिटल W। अब यहाँ से हमको ये गुणनफल सूत्र का दर्ज दीजिए। तो Kb बराबर क्या होगा, m गुणे डेल Tb गुणे कैपिटल W बटे स्मॉल w गुणे क्या होगा 100। अब स्मॉल m का मान आप रखिए, स्मॉल m का मान देखिएगा, स्मॉल m यही है, मिलेगा तो अनुभार होता है स्मॉल m का मान देखेंगे 342 है, लिखेंगे 342 गुणे डेल Tb का मान देखिए, डेल Tb का मान क्या है 0.007 और गुणे और कैपिटल W का मान 25 है बटे स्मॉल W का मान देखेंगे 3.117 है स्मॉल W का मान। गुणे कितना है 100, गुणे यहाँ लिखेंगे 100। और आप देख सकते हैं कि 25 से काट में क्या 25 चौक को कितना हो जाएगा 100। और यहाँ देखेंगे इस दशमलव को, ये दशमलव का 3 अंक है और यहाँ दशमलव का 2 अंक है, तो 1000 से ऊपर नीचे पूरा करेंगे तो एक जीरो नीचे बच जाएगा। तो 342 दशमलव खत्म करते हैं, ऊपर 71 होगा और नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 1170 हो जाएगा। और पूरे कितना है 4 है। अब देखिए 4 से कट जाएगा क्या, 4 बटे 32 तो 2 बचेगा, 4 से नहीं कटेगा, किसी छोटे अंक से काट लेते हैं। तो 4 से 2 से काटते हैं, 2 2 4 और 2 एकदम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 एकदम 2। और इस तरह से नीचे ऊपर का पूरा कर लेते हैं, 171 हो गया और पूरे 71 है। इस तरह से मान आएगा 171 गुणे कितना 71 बटे 2 गुणे आप लिख सकते हैं 1170। अब इनका गुणा करना है और गुणा करके मान आपको ज्ञात करना है। तो करने मतलब है, तो देखिए अब आपको इस तरह से Kb का मान निकालना है। आपको करना क्या, 171 में 71 का गुणा करके और नीचे 2 का इसको गुणा कर दीजिएगा और गुणा करके भाग करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 5.18, ठीक है। और ये स्थिरांक है, इसलिए स्थिरांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ऊपर आपको गुणा करना, नीचे आपको गुणा करना है, नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या करना भाग करना है। तो इस तरह से देखिएगा, कहने का मतलब है इसी टाइप का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देता है, 2 नंबर 3 नंबर में आ जाते हैं और आप आसानी से, केवल आपको पता होना चाहिए क्या क्या सूत्र में होता है और उसके हिसाब से सवाल को टेस्ट करते हैं और सवाल में क्या क्या होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सूत्र आप याद रखेंगे, m बराबर Kb गुणे स्मॉल w गुणे 100 बटे डेल Tb गुणे कैपिटल W। और अगर यही आपका हिमांक का अनुमान होता तो b की जगह क्या हो जाएगा f, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इस तरह से आप सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू।